हाँ तो बच्चों, आंकिक प्रश्नों की श्रृंखला की अगली कड़ी में केमिस्ट्री फ्यूचर क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आइए बोर्ड परीक्षा से संबंधित बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, जूम करके देख लीजिए अगर न दिख रहा हो तो। 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन इनवर्स किलोग्राम मोल इनवर्स है। यह है आपका प्रश्न। तो बच्चों, जब भी सवाल हल करें उसको हल करने से पहले हमें दिया है जरूर निकाल लेना चाहिए। प्रश्न को दिया है निकालने से हमको पता चल जाता है कि फार्मूला कौन सा यूज किया जाए। अन्यथा की स्थिति में फार्मूले का चयन नहीं कर पाते बच्चे और सवाल गलत कर जाते। तो देखिए बच्चों, जो विलेय होता है उसे हम W∪D, उसका वेट हम W∪D से डिनोट करते हैं। 3.0 ग्राम आपकी यूरिया विलेय के माध्यम से वॉल्यूम उसका वेट रखा हुआ है। जल का वेट W∪A दिया है 100 ग्राम, ये विलायक का है। इसके बाद आगे जब पढ़ते हैं क्वथनांक में उन्नयन हमको ज्ञात करना है तो डेल्टा TB से इसे डिनोट किया जाता है। यहां पर हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। और मोलर उन्नयन स्थिरांक की वैल्यू दी हुई है K∪B की वैल्यू 0.52 केल्विन इनवर्स किलोग्राम मोल इनवर्स आपकी ये वैल्यू दी हुई। तो बच्चों, अब यहां पर हमें 4 चीजें दिख रही हैं, तो जो भी फार्मूला हम यूज करेंगे इन 4 चीजों से संबंधित रिलेटेड होना चाहिए। जैसे हम फार्मूले की बात करें तो यहां पर मोलर उन्नयन स्थिरांक दिया हुआ है, तो क्वथनांक का मोलर उन्नयन स्थिरांक का फार्मूला लगा लें। उसका सूत्र क्या है? क्वथनांक में उन्नयन से हम फार्मूला लगाएंगे। क्वथनांक में उन्नयन से तो बच्चों इसका फार्मूला है डेल्टा TB इक्वल KB मल्टीप्लाई WB मल्टीप्लाई 1000 अपॉन M∪B मल्टीप्लाई W∪A। ये फार्मूला अच्छे से याद कर लें। अब बच्चों इसमें गौर से देखते हैं क्या क्या हमारे पास वैल्यू दी हुई है न्यूमेरिकल में। तो इसमें दी है WB मिल जाएगा हमको। KB हमारा दिया हुआ है, WA हमारा दिया हुआ है, M∪B नहीं दिया हुआ। तो बच्चों M∪B को हमें कायदे से पहले निकाल लेना चाहिए। M∪B है क्या? वो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपका यूरिया का मोलर मास है। पहले तो यूरिया का फार्मूला आपको आना चाहिए। NH2CO NH2 इसका फार्मूला होता है। इसका जब मोलर मास निकालेंगे तो नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक का मोलर मास होता है 14 2 28 डायरेक्ट कर लीजिए। हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, एक का होता है 1, 4 हो जाएगा। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ग्रांड टोटल करेंगे तो 60 आ जाएगा। यही है M∪B। M∪B की वैल्यू आपको मिल गई। अब बच्चों इसमें सब कुछ पुटअप करना है। K∪B की वैल्यू हमें मिल गई यहां से 0.52 मल्टीप्लाई WB की वैल्यू 3 है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। M∪B अभी आपने निकाला 60 और W∪A 100 ग्राम वाटर का दिया हुआ। रख दीजिए सबको। ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कैंसिल हो गए, ये 0 भी 0 से चला गया। 3 से 6 को डिवाइड करिए तो 2 आ जाएगा।
2 का भाग इसमें दे दीजिए 0.52 अपॉन 2 इक्वल 0.22 जा 4 2 6 जा 4। तो डेल्टा टीवी की वैल्यू 0.26 आ गई। ये वास्तविक टेम्परेचर होता है, तो चाहे डिग्री सेल्सियस लिख दीजिए चाहे केल्विन लिख दीजिए। तो बच्चों इस प्रकार से आप अगर क्वथनांक में उन्नयन के साथ साथ अवनमन की बात कोई प्रश्न करे तो उसमें आप के सफिक्स बी की स्थान पर के सफिक्स एफ रख देना, डेल्टा टी बी के जगह में आप डेल्टा टी सफिक्स एफ लिख देना और आसानी से यही फार्मूला यूज कर लेना। तो बच्चों इसी तरह आप जुड़े रहिए और दिन प्रतिदिन मैं आपको नए नए अंकित प्रश्न देता रहूंगा। इतने अंकित प्रश्न दूंगा वो बोर्ड परीक्षा में अवश्य आएंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।